जय श्री राम जनता जनार्दन। दोस्तों, आज मैं फिर आया हूँ एक कंपनी लेके, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। लेकिन दोस्तों, इस कंपनी पे बात करने से पहले कुछ बातें ज़रा मैं भी करना चाहता हूँ आप लोगों से। दोस्तों, मार्केट में ना पैसा बनाने के लिए ना तपस्या करना पड़ता है, मालूम। तपस्या तो करना ही पड़ेगा। और राकेश झुनझुनवाला जी जो है, उन्होंने क्या कहा था कि बाय राइट एंड होल्ड टाइट। और सही बात है, सही चीज़ को सही समय पे सही दाम में पकड़ के ही पैसा बनाया जा सकता है। ये बहुत से लोगों से हम लोगों ने सीखा है, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जी, विजय केडिया जी, राधा कृष्ण दमानी जी और हमारे सबके गुरु वॉरेन बफे जी। उनकी बातों को अंडर एस्टिमेट कभी ना करें। उन्होंने वैल्यूएशन पे ज़्यादा जोर दिया है कि वैल्यूएशन को आप थोड़ा भी उसको अंडर एस्टिमेट ना करें वैल्यूएशन को। तो ये जो कंपनी है दोस्तों, इसका वैल्यूएशन तो बहुत हाई है, लेकिन जस्टिफाइबल है कि इसका ईपीएस बहुत कम है, अर्निंग पर शेयर बहुत कम है। तो संभावना है कि फ्यूचर में ईपीएस इसका ग्रोथ होगा या फिर कुछ सुधार होगा। और कंपनी पे डेट भी अच्छा खासा है, लेकिन डेट भी जस्टिफाइबल है। उसके बारे में आगे चल के बात करते हैं, आप थोड़ा देखिए। डेट जस्टिफाइबल क्यों है, मैं इस पर थोड़ा आपसे जोर दे के बात करूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल चलते हैं कंपनी पे। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है, जिसमें खास करके फोकस है इसका सोलर एनर्जी में और विंड एनर्जी में, ठीक है दोस्तों। तो अभी चल के इसको हम लोग ध्यान से ध्यान से पढ़ेंगे पूरी कंपनी को, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल इसका पहले पैरामीटर्स देख लेते हैं, कंपनी का पैरामीटर्स क्या बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, पैरामीटर्स में आप जाएंगे तो कंपनी का जो मार्केट कैप है, खैर लार्ज कैप कंपनी है, बड़ी कंपनी है, 1,24,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। अब करेंट प्राइस चल रहा है 148 का, और लो हाई बनाया इसने 112, 155। स्टॉक पी देखिए दोस्तों 361 का। अगर हम लोग वॉरेन बफे जी को फॉलो करते हैं या उनके गुरु बेंजामिन ग्राहम जी को भी फॉलो करते हैं, अगर जो कि बेंजामिन ग्राहम जी का जो ग्राहम नंबर है, जो उनके नाम से ही रखा गया है। ग्राहम नंबर तो खैर अभी फ़िलहाल कैलकुलेट नहीं हुआ है मुझे लगता, इसलिए ग्राहम नंबर आया नहीं है, ठीक है दोस्तों। मैं ग्राहम नंबर को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता, मैं हमेशा कंसिडर करता हूँ, हमेशा पहला ग्राहम नंबर को देखता हूँ, ताकि कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू तो पता चले, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। उसके बाद मैं कितना दे सकता हूँ, उसके बारे में, उसकी कैपेसिटी मुझे मालूम है अपने बारे में, और हर किसी को अपने बारे में पता होती है। देखिए, 10 रुपये किलो का अगर आलू है, आलू 10 रुपये किलो का है, तो मैं समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से मैं 15 भी दे सकता हूँ, मैं उसका 20 भी दे सकता हूँ, 20 रुपये किलो भी ले सकता हूँ। लेकिन ये कहो कि मैं 10 रुपये किलो वाला आलू जाके 200 रुपये किलो में ख़रीदूँ, तो ये थोड़ा सा मुझे अटपटा लगता। आप भी ज़रा इसके बारे में गौर करें कि वैल्यूएशन का खेल कितना मायने रखता है। क्योंकि देखिए, आप हाई वैल्यूएशन पर किसी भी कंपनी को पकड़ते हैं तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। इसीलिए इंट्रिंसिक वैल्यू का इतना मायने रखता है, इसीलिए मायने रखता है कि आप इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास भी खरीदते हैं, यानी कि डबल के करीब करीब, तो चल जाता है कि आप कभी ना कभी जाके 1 साल 2 साल में रिकवर कर जाएंगे इंट्रिंसिक वैल्यू के लेवल से, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों, अभी हम लोग इस पर बात करते हैं। और देखिए, ROC देखिए 7 का चल रहा है कंपनी का, ROC चल रहा है 7 का, ROE चल रहा है 6 का, जो कि उतना खास नहीं है, इतनी बड़ी कंपनी हिसाब से खास नहीं है। लेकिन फ्यूचर ग्रोथ कंपनी में हो सकती है, इसलिए इसको इतना स्टॉक पी दिया गया है। इसका इसीलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि ईपीएस कंपनी का बहुत कम है, 0 यानी कि 60 पैसा के करीब, ठीक है। तो ईपीएस में कुछ सुधार हो सकता है, कुछ क्या बहुत सुधार हो सकता है, बस कंपनी को सही तरीके से काम करते रहना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ स्टडी पर्पज़ से है, ठीक है। लेना नहीं लेना, खरीदना नहीं खरीदना, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, और मुझको लेना है नहीं लेना, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी को फ़िलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ पढ़ने पे ही फोकस रखें, ठीक है। पेट्रोस्की स्कोर भी कोई खास नहीं है, 5 का है, लेकिन खास नहीं है बोलना ये सही नहीं रहेगा, गुड है, ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है, बीच में झूल रहा है, ठीक है। और चलिए आगे चलते हैं कंपनी में। सेल्स चार्ट तो आप देख लीजिए, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ चार्ट को आकर के। और कंपनी में दोस्तों
हाँ NTPC ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है, तो ये थोड़ा एक अच्छा लगा कि चलो ठीक है, एक बड़े ग्रुप से कंपनी ताल्लुक़ रखती है, ठीक है। और सेल्स अभी ईयरली बेसिस पे जाएंगे दोस्तों। हाँ तो देखिए 170 1930 सेल्स में क्या जंप है बाबा, वाव, इसे बोलते हैं वाव वाला जंप। और OPM भी कंपनी का ठीक ठाक है, ठीक ठाक क्या बहुत अच्छा है, 90 और 89, ठीक है। 89% का अगर कंपनी OPM लेके चल रही है तो दोस्तों बहुत बढ़िया है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट, हाँ आप देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट 171 से 345, यानी जंप अच्छा है, अच्छा खासा जंप है। हाँ तो ठीक है, कंपनी ओके है अभी फ़िलहाल के लिए। आगे चल के एक्सीलेंट भी बन सकती है कंपनी, हाँ गुड हो सकती है, बेस्ट हो सकती है, या एक्सीलेंट क्लास की कंपनी बन सकती है इसके अंदर चांसेस है, मुझे लग रहा है। लग रहा है मतलब कोई ऐसा कोई जादू बाबा वाला सिस्टम नहीं है, कंपनी को देख के ही समझ में आता है कि हाँ कुछ तो है इसके अंदर, ठीक है। कंपनी में जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 89% है, यानी कि आगे चल के इनको 2-3 साल में इनको डाइल्यूट करना है, 75% लाना है, उसके पहले भगाया जाएगा कंपनी को। और FII और DII भी ठीक ठाक है। पब्लिक के पास नाम मात्र के लिए है होल्डिंग 3.54%, ठीक है दोस्तों। और चलिए आइए कंपनी को थोड़ा डीप जाते हैं कंपनी में, देखते हैं। हाँ जो कंपनी पे डेट है, वो डेट के बारे में आपसे बोला था ना मैंने कि कंपनी पे डेट अच्छा खासा है। तो अच्छा खासा कितना अच्छा खासा, ये देखिए भाई 18,000 करोड़ का कंपनी पे बोरिंग है, और रिजर्व उसके सामने 689 करोड़ यानी कि 689 करोड़ का है। तो रिज़र्व तो खैर उतना ठीक नहीं है, लेकिन बोरोइंग कंपनी ने अधिक ओढ़ रखा है, लेकिन ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि बोरोइंग में मुझे सबसे अच्छा क्या लगा कि कंपनी 2 सेगमेंट में काम करती है। अरे यार कंपनी 2 सेगमेंट में काम करती है, ठीक है। पहला तो देखिए ध्यान से दोस्तों, पहला तो सोलर एनर्जी में, ठीक है, दूसरा विंड एनर्जी में, और कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में खैर ना के बराबर है, अदर्स में नाम मात्र के बराबर है। सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों कि कंपनी जो है सोलर एनर्जी में 91% का व्यापार करती है और विंड में सिर्फ 4.5% का। तो ये इसलिए दोस्तों ये जो अपना बोरोइंग है जस्टिफाइबल हो जाता है, क्योंकि सोलर एनर्जी में मेंटेनेंस उतना खास नहीं होता है, मेंटेनेंस होता है, लेकिन विंड एनर्जी की अगर अपेक्षा आप देखेंगे तो इसमें लागत कम आती है मेंटेनेंस में, जहाँ तक मैं जानता हूँ। हो सकता हूँ मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि विंड एनर्जी में सबसे ज़्यादा खर्चा मेंटेनेंस का बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें रिकवरी करना ना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। आप कितनी भी कंपनियों को उठा के देख लीजिए, बहुत सी कंपनियाँ हैं विंड एनर्जी की जो एक बार डेट ले ली ना तो बस जंजाल में फंसती चली जाती हैं। लेकिन सोलर एनर्जी चूँकि गवर्नमेंट का फोकस भी है, सब्सिडी क्या बोलते हैं स्कीम भी है, PLI स्कीम भी है, बहुत सी स्कीम है ऐसे जो सोलर एनर्जी वालों को गवर्नमेंट अपने तरफ से रिलीफ दे रही है, तो उसका इसको फ़ायदा मिलेगा। अब प्लस सोलर एनर्जी में है तो मुझे लगता है कि कंपनी अपने कर्ज को जल्दी से जल्दी मेंटेन कर देगी। हाँ दोस्तों, फिलहाल आगे देखिए, कंपनी पावर परचेज एग्रीमेंट भी करके रखी है गवर्नमेंट से, वो भी 25 साल के लिए। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि कम से कम चलो 25 साल के लिए कैश फ्लो तो मेंटेन रहेगा ना। किधर गया भाई? ये इधर देखिए, हाँ ये देखिए दोस्तों, हाँ ये देखिए PPAS यानी कि पावर परचेजिंग एग्रीमेंट, कंपनी 25 साल का सेंट्रल गवर्नमेंट और देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट से कंपनी ने इतना कर रखा है कि चलो 25 साल का कम से कम कैश फ्लो का सिर दर्द तो नहीं रहेगा, चलो ठीक है, चलती रहेगी कंपनी धीरे धीरे। और कंपनी मुझे ओवरऑल में दोस्तों ठीक ठाक लगी। बाकी आप अपने स्तर पे इसको पढ़ें, हाँ पहले ही कूद इस कंपनी में कूद जाने का ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर आपने सोच रखा है कि कुछ होल्डिंग बनाना चाहते हैं आप इसमें, तो 2-4 शेयर ले करके वाचिंग के लिए, मतलब वॉच करने के लिए रख सकते हैं। बाकी फिर धीरे धीरे जैसे जैसे फंडामेंटल सही होंगे, देखिए ज़रूरी नहीं है कि हम कंपनी को अभी लें, कंपनी जब फंडामेंटली थोड़ा सही हो जाए तब थोड़ा महंगे भाव पे ले लेंगे, हम 150 का नहीं 200 में ले लेंगे, 250 में ले लेंगे, लेकिन थोड़ा हमको दिखना भी तो चाहिए कि कंपनी में कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, कंपनी के प्रोग्रेस को फॉलो करना है हमको, ठीक है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो कंपनी ठीक ठाक है, नज़र बना के रखने लायक है, और पोर्टफोलियो में रख करके थोड़ा देखने लायक कंपनी है।
और कंपनी मुझे गुड लग रही है। आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है दोस्तों, फ़िलहाल के लिए दोस्तों मैं चलता हूँ और फिर आगे मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ स्टडी मात्र के लिए, कोई बाइंग सेल का कोई भी कॉल नहीं है। मैं कभी किसी को ना बाय करने के लिए बोलता हूँ ना सेल करने के लिए बोलता हूँ। मैं सिर्फ पढ़ता हूँ, कंपनी को देखता हूँ, जांचता हूँ और अपना नज़रिया आप लोगों से शेयर करता हूँ। और मेरा नज़रिया कैसा लगता है आप लोगों को, आप लोग कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब भी करें। हाँ दोस्तों, लाइक भी करें, देखें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम। चलते हैं।